कट गया था। अच्छा आवाज आ गया थी। अच्छा कोई फोन आ गया था क्या? हाँ अच्छा आ गया था, ठीक हो गया ना। चलो देखो हम लोग ये देख रहे थे यहाँ ध्यान दो सब। अरे तो यहाँ से दो को हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएगा ना। ऐसे दो पार्ट में भी हो जाएगा, उसके बाद दो पार्ट कल संडे को भी पूछा था। यहाँ देखो आप हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ऑफ आइस, ठीक है। अच्छा बोलो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और जब बहुत दो टेम्परेचर जाएंगे तब क्या हो जाता है क्यूबिक। तुमको ऐसा है 11 12 एक मिनट 11 12 में पूछेगा आइस का स्ट्रक्चर तो क्या बोलेंगे हेक्सागोन, ठीक। लेकिन जब ये कह दे एम सोलाइटिक एम सोलाइटिक अच्छा बच्चा सुनता है ना, क्या बोलो तो बहुत लो टेम्परेचर पे जाएंगे आइस को तब उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा क्यूबिक। बहुत लो टेम्परेचर अब 0 डिग्री से बहुत नीचे जाने पर ये स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, क्यूबिक हो जाता है। तो बोलो तो आइस का दो स्ट्रक्चर हो गया, कौन कौन, हेक्सागोनल और क्यूबिक। नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या रहेगा हेक्सागोनल, बहुत नीचे ले जाएंगे तब क्या हो जाएगा क्यूबिक, ठीक है। अब स्ट्रक्चर समझ। अच्छा बोलो तो आइस का डेंसिटी ऑफ आइस इज वेरी लो ड्यू टू लार्जर वॉइड इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये क्या है लार्जर, बना लिखो लार्जर वॉइड नहीं लिखो, डेंसिटी ऑफ आइस becomes very low, then apollo लिखो density of ice becomes less than water, density of ice becomes less than water। पानी में बर्फ तैरता क्यों है, क्योंकि आइस का डेंसिटी कम होता है, वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है। और आइस का डेंसिटी कम क्यों होता है, इस लार्जर वॉइड के कारण। स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये लार्जर वॉइड जो बनता है हेक्सागोनल में बहुत बड़ा गैप बन जाता है ना, इस गैप के कारण इसका ये होता है। हम लोग लिखेंगे बाबू आगे, जस्ट लिखो क्या लिख रहे थे, density of ice becomes less than water due to larger void in hexagonal structure, due to ऐसे लिखो, due to presence of larger void, due to presence of larger void in hexagonal structure, due to presence of larger void in hexagonal structure, hexagonal structure, due to presence of void larger void in hexagonal structure। hexagonal structure में void बड़ा रहता है इसलिए ऐसा। अब देखो अगला पॉइंट में बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब बोलो तो अब इधर सुनो, अब यहाँ तो तेज स्टूडेंट और देखो पानी में क्या होता है, डेंसिटी बढ़ क्या जाता है जब इसको 0 डिग्री से अलग गर्म करेंगे, जब 0 डिग्री से ऊपर गर्म करेंगे ना तो गर्म करेंगे तो कौन, अच्छा बोलो तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे टूटा, अरे जैसे टूटा तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें घुस जाता है, कहां घुस जाता है वॉइड, इधर से जैसे समझो बात को। डेंसिटी कैसे बढ़ता है यहाँ ध्यान दो, ये तो फील्ड से घर बनाने के फील्ड ये गैप था यहाँ, जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, जब टूटेगा तो इसी रास्ता से वाटर मॉलिक्यूल कहां घुस जाता है अंदर में, इसके साथ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। बोलो जब इस गैप में और मॉलिक्यूल आ जाएगा तो समझ लो जब गैप में ज्यादा आ जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ता है। और सुना जाए डेंसिटी बढ़ा क्या डिग्री तक, 4 डिग्री सी तक डेंसिटी बढ़ता है, और 4 डिग्री सी पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है 1 ग्राम पर cm3, 1 ग्राम पर 1 cm3 का 1 ग्राम। एक बात को लिख लेंगे, बोलो जैसे 0 डिग्री से हम गर्म करते हैं पानी को कहां तक, क्या डिग्री तक, 4 डिग्री तक। तो कौन बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, कोवेलेंट तो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने लगता है, जैसे थोड़ा ब्रेक किया बस पानी घुस, ये पानी ऊपर चला गया और पानी समंदर में घुस गया, सब जगह ले लिया। कई देखो तो छेद के रखे उधर लोगों को रहने का जगह नहीं है, पूरा बाउंड्री बना तोड़ो सब हाइड्रोजन पूरा सब मॉलिक्यूल घुस के जाता, तो डेंसिटी क्या होने लगेगा, बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है कौन सी करने पर, गर्म करने पर। और 0 से 4 डिग्री की ओर जब बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ते बढ़ते इसका डेंसिटी बढ़ने लगता, बढ़ा 4 डिग्री के बाद फिर घटने लगता है। क्या है, जब 4 डिग्री बाद गर्म करते सारा 4 डिग्री पर सब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करते, ये वाला स्ट्रक्चर चिन्ह भी हो गया। तो जितना मॉलिक्यूल भरना था भर गया। 4 डिग्री के बाद जब गर्म करते हैं, जानते हो गर्म करने पर कोई चीज क्या होता है, हेलियम नहीं हो समझे, पहले तो घना हो 4 डिग्री से घना हो गया। तो बोलो पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां रहता है, 4 डिग्री से। 4 डिग्री अब समझो, जो आए हो क्लास में समझ लो क्या होता है। 4 जैसे 0 से टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर जाता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक किया तो ये खाली जगह था इसमें वाटर मॉलिक्यूल इन कर, वाटर मॉलिक्यूल इन कर गया तो डेंसिटी बढ़ने लगता है। कहां तक बढ़ता है,
4 डिग्री सी तक बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, 4 डिग्री सी तक बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम पूरा जगह सेक लिया। 4 के बाद जब बढ़ाते हैं तो गर्म, अच्छा बोलो तुम लोग एक बात सुनो, ठंडा में एक बेंच पर 5 आदमी बैठ सकता है, अब गर्मी में कहे 3 आदमी ठीक है सर दूसरा बेंच बनाइए। क्यों? गर्मी में रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूल को गर्म करो ना, दूर दूर जाने लगता है। तो क्या होगा, 5 डिग्री के बाद फिर डेंसिटी घटने लगता है, और घटता है, लेकिन सुनो कितना, 5 डिग्री के बाद घटता है, लेकिन तो भी घटने के बाद भी आइस से क्या रहता है, ज्यादा नहीं रहता। क्योंकि आइस के केस में तो सुनो बड़का जगह खाली है था, खाली पूरा पूरा बड़ा बड़ा, यही लार्जर वॉइड है। आइस में इतना जगह खाली रखा होता है, और इसी जब हम 0 डिग्री के ऊपर गलत करते हैं इसको, तो ये ब्रेक कर जाते हैं। यहाँ से ब्रेक किया है, कौन बॉन्डिंग ब्रेक किया है, कोवैलेंट की हाइड्रोजन, इसी होके रास्ता बन जाता है, अंदर में पानी सब जाने लगता है और मोहल्ला बनने लगा। पहले जो फुटबॉल खेलने का फील्ड था, अब ये है ना एक कॉलोनी बस गया, छोटा छोटा झोपड़ी झोपड़पट्टी से बना दिया था, कहा कि अब फुटबॉल नहीं चलेगा, घर रहने का, पूरा घना हो जाता है, तो डेंसिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोलो तो